जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम कवर करने वाले हैं जी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है 44,212 किलोमीटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो जो चीन की स्थलीय सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। थार का मरुस्थल आपने नाम सुना होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो है आसाम। कहाँ? आसाम। और आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा बैरोमीटर है और है थार का मरुस्थल। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा है क्षिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो जो चांदी है यह बिजली की सबसे बढ़िया सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे दुग्ध मेखला। हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंड मार्तंड। हमारा जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानु हंस। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो जो हमारी ओलंपिक खेल है, ओलंपिक खेल का जो शुरुआत है वह हुआ था 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा
हॉकी में सर्वाधिक 8 बार जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो जीता था 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ते है लुसान, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? ते हुए थे लंदन में। कहाँ? लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो देखिए, जो ओलंपिक ध्वज हमारा दिखाई देता है, इसमें कितने गोले हैं? 5 गोले होते हैं। कितने? 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ते हैं माइकल फिलिप्स। कौन? माइकल फिलिप्स, सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, बीता हुआ क्वेश्चन है। टोक्यो, जापान में हुआ था। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन। ये हमारी साइना नेहवाल। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो लिया था 1990 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो एक क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो होती है कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। यह है हमारा नोबेल पुरस्कार। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वाद्य में विख्यात रहे? तो विख्यात हैं शहनाई वाद्य में। ये हमारे बिस्मिल्लाह खां। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो किसकी सहायता से? रूस की सहायता से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री इसका नाम है। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो थी जापान की रहने वाली जिनको तवाई।
पीलिया किस अंग का रोग है? तो रोग है यकृत या लीवर, यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह है पास्कल का नियम। जो द्रव होता है वो प्रत्येक जगह पर अपना बराबर दाब डालता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो हो जाता है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो था अकबर, जो अशिक्षित रहा। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। किसने? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो की थी गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।